अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं, फिट फाट है। आज फिर से आवाज़ चल रही है और बट टिका के आवाज़ चल रही है। और आज मेरे एक और व्लॉग आने वाला है और इसके अंदर हम ये बात करेंगे कि भाई ना, एक दो भाई ने सवाल पूछा था कि भाई कितना ख़र्चा आ गया यूके आने तक। वेल, इस बात की डिस्कशन तो हम बड़े सुकून से करेंगे क्योंकि अभी मैंने एक काम पे जाना है, उस काम के बाद मैंने वापस आना है। उसके बाद ही मैं आपको डिटेल बता सकता हूँ कितना ख़र्चा था, कितना नहीं, क्या सिचुएशन है, क्या नहीं, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर ही बताएंगे अगेन एंड अगेन। और अभी मेरे क्या हालात है, सब कुछ। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था, इसमें ये था कि यूके आने के लिए सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी ढूंढनी है। यूनिवर्सिटी में आपने पैसे जमा कराने हैं। पैसे जमा कराने के बाद, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के कोर्स के ऊपर, हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो पीपीपी है। तो पीपीपी है ना, उसके कोर्स के ऊपर वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं पूरी फ़ीस दे दूँ, तो मैंने उसकी पूरी फ़ीस दे दी। वाइफ को साथ लेके आ गया, तो मैं यहाँ पर आ गया। तो उसके बाद मेरी वाइफ भी थी, मैं भी था एंड मेरे बच्चे भी थे। सो वो देने के बाद तकरीबन 45 लाख वो लगा। फिर आई थिंक उसके बाद मेरा यूँ समझो 20 लाख वीज़े के ऊपर लग गया। ठीक है, उसके बाद आप यूँ समझो 20 लाख के बाद 5 लाख की 6 लाख की टिकटें लगी, 20 लाख साथ लेके, तो ऑलमोस्ट मेरा करोड़ लग गया। तो ऐसे समझें कि भाई ना, जिस तरह स्टूडेंट पे आना है ना, अब तो खैर डिपेंडेंट बैन हो गए हैं, तो स्टूडेंट पे जो आता है ना उसका तकरीबन आई थिंक 35 लाख से 40 लाख लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पैसे लेना मस्ट होता है भाई। और देखो, जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है, सर्दियों का टाइम है, जॉब बाज़ औक़ात नहीं मिलती, 2-2 3-3 महीने भी नहीं मिलती। और अकामोडेशन का सीन ये है कि बहुत महंगी है भाई, 1000 पाउंड देना पड़ता है। ठीक है, पहली बार जब मैं आया तो मुझे तो पक्का था कि भाई उसने खोलना कोई नहीं है, लो तो उसकी मेहरबानी, उसने खोल लिया सारा कुछ। तो हम एक कमरे में आ गए, लेकिन कमरा बहुत छोटा है। अच्छा, बाकी डिटेल में कमरे में जाके बताता हूँ, क्योंकि ना अभी कम हो रही है हवा बहुत ज़्यादा और समझ भी नहीं आएगी। तो सुन लो, कमरे में पहुँचने वाला सारी डिटेल बताऊँगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे आना हुआ। अच्छा, तो हमारा पता क्या सीन था, हमारा किस तरह सीन बना। हम बेसिकली असल में ना, मैं कोशिश कर रहा था कि भाई ना, पाकिस्तान में तो यार सेटल है सब कुछ, वो मसला नहीं है। बट जिस तरह हालात ख़राब हो रहे थे वैसे मुझे कोई मसला नहीं है, बट ये कि ना बच्चों का फ्यूचर नहीं है। सो हम उस लिहाज से लेके ना, हम यहाँ पर आके सब से बड़ी रिक्वेस्ट वगैरह की, तो अबू ने बड़ा फुल सपोर्ट किया। तो अबू ने कहा ठीक है, आप रुक जाओ। तो हम यहाँ पर आए, बट हमने जब लास्ट डेज थे, वैसे हमारा इरादा फिनलैंड का था। तो शुरू कैसे हुए हम ऐसे हुए कि भाई ना, हमने इरादा किया कि भाई ना, हमने कहा कि चलो हम ना यूएसए चलते हैं, बट हमें तो आइडिया ही नहीं था बाहर जाने का, सऊदी के अलावा कभी कहीं गए ही नहीं। तो आफ्टर दैट जनाब, जब यूएसए जाने का इरादा था, तो हमने एम्बेसी देखी। तो हमने उसके ऊपर जनाब टाइम देखा, 2-3 साल तक का टाइम नहीं था। मैंने कहा चलो 2 साल का वेट कर ही लेते हैं, सो आगे क्या होता है। बट एज यूजुअल तो आफ्टर दैट ये हुआ कि भाई ना, तकरीबन मैंने फिर सुना कि उस पर रिजेक्शन भी बहुत आती हैं। तो फिर मैं डर गया, मैंने कहा यार पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि एक बार डूब जाए वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा, तो उसके बाद जनाब आलम ऐसे समझें कि फिर हमने कहा चलें ठीक है, कनाडा ट्राई कर लेते हैं। तो कनाडा ट्राई किया, तो कनाडा का भी सेम था, मतलब कि यूएसए का लग गया तो कनाडा का भी लग गया। फिर उसके अंदर कोई LIA था, उसके ऊपर ट्राई किया, तो उसके अंदर तो करोड़ करोड़ रुपए की बात आ रही थी कि ये भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यूएसए का एक प्रोग्राम था, EBWNI जो भी है, तो वो, बट जो भी है, ऑन द बेस ऑफ माई वाइफ, ऑन द क्वालिफिकेशन में अपनी वाइफ के तौर पे जा रहा था। ठीक है, तो उसको भी हमने छोड़ दिया, मैंने कहा लास्ट चॉइस है। फिर हमने एक्सप्रेस एंट्री देख ली। तो एक्सप्रेस एंट्री पे 2 साल थे, लेकिन मैंने निकलना था तकरीबन जल्द से जल्दी। सो इन दी एंड हमारे पास ऑप्शन बचा था फिनलैंड में लग रहा था 30 लाख पर। तो क्वेश्चन इस वहाँ फिनिश होती है, सो प्रॉब्लम नहीं है, जिस कंट्री में जाते हो आपने उसकी लैंग्वेज सीखनी है। अच्छा, तो हम लाहौर चले गए, कंसल्टेंट के पास गए, तो कंसल्टेंट ने कहा कि भाई फिनलैंड था, बट हम यूके का मुँह कर गया। यूके के ऊपर हमने मुँह किया, तो यूके का ये हुआ कि भाई ना, उसके ऊपर जनाब पहला हम एक कंसल्टेंट से मिले, आइए यूके के नाम से, सिब्रा और डॉक्टर वकार, जो कि इधर मैनचेस्टर में रहते, उन्होंने हमारा केस पकड़ा। तो उन्होंने जब हमारा केस पकड़ा, तो पहले तो जो मतलब कि वो बाद में है, तो सिब्रा ने ट्राई किया, सारा कुछ फुल जोर लगाया, तो उसमें ना के जो मेरा कैश था ना, वो उल्टा हो गया। तो हमने जब फ़ीस जमा करा दी ना, सारा कुछ टेस्ट वगैरह दे के, आइट्स वगैरह दे के, तो उसके बाद जनाब पहले जब मैंने फ़ीस वगैरह जमा करा दी, तो उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जब हमारा कैश इशू हुआ, तो वो हमें इशू हुआ था कि भाई ना 22 जनवरी का, समझ आ रही है, 22 जनवरी का इशू हुआ था हमारा। तो 22 जनवरी के ऊपर फिर
हमने बड़ा ज़ोर शोर लगाया यूनिवर्सिटी पे कॉलेज की। वो जो 16 दिन थे ना हमारे, वो हमारे लिए बहुत बड़े मतलब अज़ाब वाले थे। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी कोशिश की, उनका बड़ा शुक्रिया अदा है। तो उन्होंने हमारे गैस के ऊपर स्पॉन्सर नोट जारी करवाया। इनके अपने जो हैं बड़े बीपीपी के आई थिंक डायरेक्टर्स जो भी हैं, तो वहाँ से जब जारी हुआ तो उन पर स्पॉन्सर नोट जारी करके देखिए 27 दिसंबर था। अब हम जा रहे थे अपना वीज़ा फ़ाइल करने। जब हम वीज़ा फ़ाइल करने कराची जा रहे थे, एक गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ ये हुई कि हमने स्टेटमेंट लगाई हुई थी, मैंने लगाई हुई थी, अबू की, बेगम ने लगाई हुई थी मेरी। बट ये कि ना जो दादा था वो अपनी मतलब कि जो ज़ारा है ना, उसका दादा उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ मैं कर सकता हूँ। फिर डॉक्टर साहब ने कॉल की, उन्होंने कहा ये इस तरह नहीं हो सकता, तो हमने उस चीज़ को रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद अब फिर हमारे वीज़ा शीज़ा लग के आ गए। फिर ज़ारा नहीं जा पा रही थी, तो वो भी हमारे 15 दिन बड़े मुश्किल थे, ठीक है ना। तो 15 दिन वो हमारे लिए ऐसे, क्योंकि बेटी है यार, औलाद औलाद प्यारी होती है, तो बड़ी प्रॉब्लम के बाद ना हम फिर जनाब है ना अल्लाह अल्लाह करके टिकटें कराई, सामान पैक किया, निकल पड़े। छोटे छोटे खर्चे करो तो बहुत ज़्यादा लग जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम निकल पड़े जनाब अला। एयरपोर्ट पे आ गए लाहौर पे। जो ज़लालत थी, सीधी सी बात है, बहुत ज़लालत थी भाई। चेकिंग, एक चेकिंग, दूसरी चेकिंग, तीसरी चेकिंग, पाँचवीं चेकिंग। तो हम यहाँ पर लंदन में उतर गए हीथ्रो के ऊपर। तो मेरा एक दोस्त है हमज़ा, ठीक है ना, हमारे एरिया का, तो वो आया हमें लेने। तो वो हमें लेने आया यहाँ पे। तो जब वो हमें लेने आया तो उसके बाद जनाब पहले उसने मास्टर कार्ड बना के दिए। टर्मिनल 4 के नीचे जगह एलिज़ाबेथ लाइन पकड़ी। तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे हम तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कहाँ जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर आके हम अपनी जगह पे उतरे। उसको बर्फ़बारी भी हो रही थी। 8 जनवरी को हम उतरे। अच्छा, तो फिर आफ्टर दैट उसके बाद फिर हमने सारा कुछ कर लिया। एक बात, पैसे लेके आने, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और यहाँ पर बहुत क्वाइट है फ़िलहाल, जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है। दूसरी बात, 800 नहीं 1000 1500 लेके तक गुजारा हो जाए। आपने यहाँ पर NI अप्लाई करना है, आते ही ऑस्टर कार्ड बनवाना है, और लॉयड्स बैंक के ऊपर अप्लाई करना है। हेलीफिक्स हो गया, कोई भी बैंक हो गया, उसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। और ये 2-3 मेन चीज़ें आपने करनी है। DVA के लिए अप्लाई करना है, लाइसेंस आपने इंटरनेशनल कराना है, और मूफा से अटेस्टेशन ज़रूरी है। और हाँ, इधर हर जॉब का अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। अगर आपने अपना देना वो भी चल जाए तो उनका बनवाना है, तो बाजू का फ्री बनता है, तो सब बाजू का तो पैसों से बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने करके आनी है, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, और बहुत ज़रूरी ही है ये फ़िलहाल, मैं इनके यही कह सकता हूँ, ठीक है। तो पैसे यूँ ज़्यादा लगे क्योंकि यार मैं ना फ़ीस के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता, मैं सारी दे के आ गया हूँ। पैसे नहीं लेते। सो बेसिकली NI ये होता है कि आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी होता है। जब आप किसी घर में आते हो रहने के लिए, आप सबसे पहले उस ऑनर से ये पूछो कि यार प्रूफ ऑफ एड्रेस मुझे चाहिए। उसकी परमिशन होती है कि अलाउड है या नहीं है, क्योंकि वो बाज़ औक़ात बहुत जगह यूज़ भी हो चुका, तो बाज़ औक़ात कोई अलाउड भी नहीं करता, बाज़ औक़ात कोई अलाउड भी कर देता है। अच्छा, तो जब आपका NI आ जाए और DVLA आ जाए, आपका मूव का टेस्टेशन हो, उसके बाद आपने जाके करना है जॉब हंट करने की कोशिश करनी है। आपने अपने एरिया एक्सप्लोर करना है कि आप किस एरिया में रहते हो। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि पहले जब आपने एरिया एक्सप्लोर करना है तो आपने जॉब्स हंट करना शुरू कर दिया। फ़िलहाल आपको कोई भी जॉब मिल जाए तो आपने कर लेनी है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन है, क्योंकि बाज़ को तो कोई यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी होती है सब कुछ, क्योंकि मुझे कभी भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ फ्रेंड की टेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद आपने सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट को वैसे भी 20 घंटे अलाउड होते हैं। मोस्ट लोग कैश इन हैंड भी कर लेते हैं, 5 पाउंड, 6 पाउंड, 7 पाउंड, अच्छा कहीं 8 पाउंड करना। तो सिक्योरिटी के ऊपर ये होता है कि जनाब अला कि पे अच्छी मिल जाती है। लोग नाइट की शिफ्ट कर लेते हैं, दिन की शिफ्ट कर लेते हैं, अब डिपेंड करते हैं। अब कुछ डिपेंडेंट ऐसे होते हैं जो 2 हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो उनके लिए बड़ा ईजी होता है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे मैं हूँ, जिनके अपना बेबी भी होता है, उनको एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है ना। अब एडवांटेज ये होता है कि चलें ठीक है यार, भाई बच्चा आई है तो कभी ना कभी बंदा कर ही लेता है। बट डिसएडवांटेज यही है कि बच्चा आ गया तो हम 2 बंदे इकट्ठे काम नहीं कर सकते, एक बंदे को मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बंदा हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि तकरीबन मेरी वाइफ 16, 17, 18 को ना वापस पाकिस्तान चली गई थी, क्योंकि उन्होंने वीज़ा लगवाना था अपनी बेटी का, ठीक है। तो वीज़ा लगवाने के बाद अच्छा हाँ, एक और बात, TB टेस्ट ज़रूर होता है। TB टेस्ट वो तो आपको कराना ही कराना पड़ता है, ठीक है। डिपेंड होता है यूनिवर्सिटी, आप किस यूनिवर्सिटी के ऊपर आ रहे हैं। अब तो बड़े रूल्स चेंज हो गए हैं, अब तो बड़े रूल्स उन्होंने चेंज कर दिए हैं, लाइक 38,000 कुछ सैलरी करने लगे हैं, हेल्थ केयर पर डिपेंडेंट बंद कर रहे हैं।
अब मुझे नहीं समझ आ रही वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या कर रहे हैं, बट ये वक्त ही बताएगा क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। ठीक है, बाकी रही बात सर्दी की, या देखो सर्दी बहुत है, सर्दी इतनी है कि आपको वाकई में, तो फिर अल्लाह अल्लाह करके वो हम सारे तो लाइक वो एयरपोर्ट पर भी चली गई, आ भी गई हैं। ठीक है, अब तो माशाल्लाह से मेरी फैमिली पूरी है, मुझे बात की टेंशन नहीं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि यार कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं, काफ़ी सारे तो नहीं क्योंकि चैनल अभी बना है, 2-3 लोग ही हैं जिन्होंने पूछा था। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको सीधा एस्टिमेशन बताया कि अगर आपके पैसे तो आप लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि यार नहीं है तो लोग 30 लाख 35 लाख भी भर के आ जाते हैं और अपना डबल डबल काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो बीपीपी में कराया था। लेकिन एक बात है यार, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है तो जॉब मिलती है, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं तो बहुत जलील होना पड़ता है। किसी को आते ही मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। कोई लोग उबर का अकाउंट ले लेते हैं, ठीक है जी, उसके ऊपर डिलीवरियाँ करते हैं। ठीक है जी, उबर का अकाउंट आप ले लेते हो, उसके ऊपर 45 पाउंड आप देते हो। साइकिल ले लेते हो, उसको भी आप 50 पाउंड देते हो, इलेक्ट्रिक दे देते हो। सर्दियों में बहुत क्वाइट होता है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये मेरी स्टोरी थी, ये कुछ चीज़ें थी जिसके अंदर मैंने क्या क्या दिया, किस तरह दिया, सारा कुछ मैनेज किया। ठीक है ना, तो एवरीथिंग हमने खुद मैनेज किया। ठीक है, जिस कंसल्टेंट के थ्रू हमने मैनेज कराया वो IAUK, मैं उनका डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका अपना जो है उनका मैं नंबर भी दे देता हूँ। ठीक है, और ठीक है ना, क्योंकि क्लियरली बात है केस डिफरेंट होता है, आपने मेरा नाम लेना है। ठीक है ना, कि गौहर की तरफ से आया हूँ। ठीक है ना, तो वो आपकी केस में कुछ हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो केस ऑलरेडी हो चुके हैं उनमें नहीं करेंगे, सीधी सी बात है यार। जो नहीं हुए तो क्लियरली बात न्यू बंदा उनके लिए करेंगे। बट स्टिल कुछ लोग कहते हैं कि वर्थ इट है या नहीं है, या डिपेंड है। जो खुद आपको यहाँ पर लेके आता है उसका मतलब वो आपको रोज़ी भी देगा। ठीक है, हाँ बाहर की लाइफ आसान नहीं है, बाहर की लाइफ बहुत मुश्किल है। इसमें अपने बर्तन भी खुद धोने हैं, झाड़ू भी खुद देना है, सब कुछ आपने देना है। ठीक है, खाना भी बनाना है, वाशरूम भी साफ़ करना है। ठीक है ना, बट मैं यहाँ पर रहता हूँ, यहाँ पर मेरे पास 3 फैमिलीज रहती हैं, 2 नीचे लड़कियाँ रहती हैं। वैसे फैमिली वाला माहौल है, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई, सीधी सी बात है। ठीक है ना, हर चीज़ मैंने, मुझे बुखार हुआ तो करेली बात है, बुखार हुआ तो अच्छा मैं ये कह रहा था कि भाई आपने ना गर्म कपड़े लाने हैं। ठीक है ना, या सीधी सी बात नहीं छुपाऊंगा मैंने। अगर आप ब्रांड्स के ऊपर जाओगे ना, हम आपको 15-16 हज़ार के ऊपर चीज़ देंगे। आउटफिटर तो वैसे कहते हैं ज़मीन के कागजात ला दो तो हम आपको एक जैकेट देंगे। सो इट्स बेटर कि आपने जनाब पहले कुछ लेना है ना। तो भाई मैं पठान के पास गया था, मैंने कहा था जो चाइना वाला कपड़ा दिखा जो गर्म है, उसने हमें चाइना वाला गर्म कपड़ा दिखा दी, जिसमें मेरे पास 2-3 जैकेट थी, वो बहुत है। मोस्टली वीडियोज़ में आपने देखो मैं पहन के घूम रहा हूँ। ठीक है ना, शूज़ मेरे पास टोटल 2 मैंने लेके आया। ठीक है, पैंट्स मेरे पास 4-5 हैं, शर्ट्स मेरे पास 7-8 स्वेट शर्ट्स हैं, तो बाकी टी शर्ट्स हैं, दैट्स इट। ठीक है, 2 लैपटॉप रखे हुए थे, एक बेगम का एक मेरा। ठीक है ना, तो स्किल्स की जो बात करूं, अगर आपको बार्बर का स्किल्स आता है, बहुत कम आते हैं भाई, वो यहाँ बहुत जॉब है, इलेक्ट्रिशियन की बहुत जॉब है। मैं रिग्रेट करता हूँ मैं बार्बर का स्किल नहीं सीख के आया, तो यहाँ उसका अच्छा बिजनेस भी है। एक्चुअली इलेक्ट्रिशियन बहुत डिमांड है, प्लम्बर बहुत डिमांड में है। ठीक है ना, डॉक्टर तो वैसे डिमांड में है, लेकिन डॉक्टर के ऊपर ये 3-4 लोग खड़े हुए ये लोग हैं। ठीक है ना, अगर मोबाइल रिपेयरिंग का काम बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो ये वो स्किल्स हैं जो मैटर करते हैं, जो इंसान को सीखना चाहिए। सीधी सी बात है, हम नहीं सीखे क्योंकि हमारा मुआशरा में इजाज़त नहीं देता, बट मैं रिग्रेट करता हूँ कि भाई मुझे सीख के आना चाहिए था। एनीवे, सो ये मेरी स्टोरी थी, ये मेरा व्लॉग है। ठीक है, जिसके ऊपर मैं इसको भी एंड कर रहा हूँ। तो ये मेरी सारी डिटेल थी। बाकी थोड़ा व्लॉग यार लेट आ जाते हैं, क्योंकि यार सीधी सी बात होता हूँ, लाइफ बिजी है और अभी हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि इसकी हवा में ना, यूके की हवा में नमूनी है। वैसे तो मुझे आदत हो गई है, तो मेरी बच्ची बीमार हो जाती है, बट इंशाल्लाह अगर इस हफ्ते हम कहीं गए तो मैं आपको ज़रूर लेके जाऊँगा, जहाँ हम गए होंगे वहाँ भी आपको लेके जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैं निकलता बहुत कम हूँ, अभी स्ट्रगलिंग का टाइम है, तो वक्त के साथ बेहतर होंगे, निकलेंगे भी सही, वाइफ को भी लेके जाएंगे, सारे बच्चों को लेके जाएंगे। ठीक है ना, तो उसमें मैं आपको शो कराऊंगा कि हम कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या है क्या नहीं। सो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये कि ना अभी थोड़ा सा ना हम खुद नहीं निकलते कि ठंड है, बच्ची को ठंड ना लग जाए। अभी हमारा GP रजिस्टर्ड हुआ है, तकरीबन हफ्ता लगेगा उसको आने में, सारी चीज़ों को आने में। चलिए फिर मिलते हैं बस अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। ठीक है।